दूसरी शादी। उस लड़की ने लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था। अरे ये तो हमारी जूही जैसी लग रही है, लेकिन वो शादी के जोड़े में, लेकिन कैसे? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? रचना जी बड़बड़ाते हुए अपनी बेटी से बोली। बाजार में उन्होंने अपने देवर की बेटी को देखा जो पार्लर से निकलकर गाड़ी में बैठ रही थी। उसने लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था, लेकिन मम्मी जूही दीदी का तो तलाक हो गया है, वो शादी के जोड़े में कैसे हो सकते हैं? जरूर आपको कोई धोखा हुआ होगा, सलोनी बोली। नहीं, मुझे धोखा नहीं हो सकता। चल देवर जी के घर चलते हैं। थोड़ी देर बाद देवर का घर तो रंग बिरंगी रोशनी और गुलाब, गेंदा व रजनीगंधा के फूलों से दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रचना जी दनदनाते ही घर के अंदर गई। कामिनी, ओ कामिनी, कहाँ हो तुम? क्या है ये सब, ये सजावट? और जूही को भी अभी शादी के जोड़े में देखा मैंने। ये सब क्या ड्रामा है? दीदी आ गई आप? इसका मतलब आपने बीती बातें भुला दी। आइए ना दीदी, आपके शुभ कदम ऐसे शुभ मौके पे पड़े हैं, हम तो धन्य हो गए। आइए, आज आपकी जूही की शादी है। इन्होंने भैया के पास बुलावा भेजा तो था, लेकिन भैया नाराज थे हमसे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। आज अब सारी नाराजगी भूलकर यहाँ आई, उसके लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ। कामनी अपनी धुन में बोले जा रही थी। चलिए जूही को आशीर्वाद दीजिए और सारी रस्में पूरी करवाइए। क्या बोले जा रही हो कामनी? किसकी शादी? कैसी शादी? जूही की शादी तो पंकज से हुई थी, जो तुमने तोड़ दी। इतना अच्छा लड़का बताया था, लेकिन तुम्हारी लड़की ने तो हमारी नाक कटवा दी और मायके आकर बैठ गई। अब ये शादी कैसी? दीदी आप भी जानती हो, पंकज और उसके घर वालों ने हमें धोखा दिया था। वो शादी नहीं, धोखा था। जूही एक हफ्ते बाद ही वापस आ गई थी। क्या करती उस नामर्द के साथ रहकर? जूही के इस निर्णय से आप लोग उससे नाराज हो गए। जब हमने भी जूही का साथ दिया तो आपने हमसे भी रिश्ता खत्म कर दिया। आप ही बताइए, अपनी बेटी को उस नर्क में कैसे छोड़ देते? हाँ हाँ ठीक है, तो दूसरी शादी की क्या जरूरत थी? और अगर दूसरी शादी करनी भी थी तो इतना सब तामझाम करने की क्या जरूरत थी? एक तो पहली शादी में इतनी जगहसाई हुई, हमने कोई गलत लड़का तो बताया नहीं था। अगर कुछ कमी थी भी तो निभा लेती। सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? अब फिर दूसरी शादी, वो भी इतनी धूमधाम से। कौन करता है भाई? रचना जी तो जैसे भरी बैठी थी आज वो, ना जाने कौन से जन्म की कड़वाहट उगलना चाहती थी। और ये जूही ने लाल रंग का जोड़ा पहना है, उसका काया चित्ते है। दूसरी शादी है, पहली नहीं। जो इतना सज रही है, पार्लर से तैयार हो रही है महारानी, बस हमारी जग हसाई कराने को तैयार है। सब कुछ सुन रही जूही बाहर आकर बोली। एक तो आपने पंकज जैसे नामर्द से शादी करा के मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। उस पर अब अगर मैं उन सबको भूलकर नई शुरुआत करना चाहती हूँ तो वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शादी बार बार नहीं होती ताई जी। मैं उस शादी को हमेशा के लिए भुलाकर इस शादी को यादगार बनाना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप जा सकती हैं। मेरे होने वाले पति आयुष को सब पता है और वो भी यही चाहते हैं कि ये शादी खूब धूमधाम से हो, जिससे मेरे जो अरमान तब पूरे ना हो सके वो अब पूरे हों। भगवान ना करे अगर सलोनी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या तब भी आप यही कहते? देखो तो कैसी जुबान चल रही है इस लड़की की। मेरी बेटी ने तेरे जैसे कर्म थोड़ी ही ना किए हैं जो उसकी ऐसी हालत होगी। अपने मुंह से मेरी बेटी का नाम कभी मत लेना। रचना जी गुस्से से तमतमा रही थी। दीदी जूही ठीक ही तो कह रही है, जूही भी तो आपकी बेटी जैसी है, लेकिन आपने कभी उसे अपना नहीं माना। क्या आप अपनी बेटी के साथ ऐसा गलत होते देख सकती हैं? अगर आपको यहाँ रुकना है तो अब मेरी बेटी के बारे में कुछ भी मत बोलिएगा। अब उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी, वरना आप खुद समझदार हैं। देवरानी की बात सुनकर रचना जी वहां से चली गई। कामनी जी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। बारात आने वाली थी, वो नहीं चाहती थी कि मेहमानों के सामने कुछ उल्टा सीधा बोले। अब तो वो सिर्फ अपनी बेटी को खुश देखना चाहती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप इसी तरह की कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल सोशल कार्टून कहानियों को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलती हूँ ऐसी और कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।